हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम इसका पार्ट 1 डिस्कशन कर चुके हैं, तो अभी हम पार्ट 2 डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं इसका पार्ट 2 बनाने का सोचते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं पार्ट 2। ठीक है, तो दोस्तों आप अपना पेन कॉपी रेडी निकाल के रेडी रखना, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, जिसके कि आप लोग नोट कर लेना। तो दोस्तों चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अनुच्छेद 16(2) किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसे आप लोग नोट कर लेना, भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद बढ़ते हैं अनुच्छेद 29। किसी भी नागरिकता को धर्म, वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संघोषित अथवा राज्य की सहायता प्राप्त वाली किसी भी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हम देख लेते हैं अनुच्छेद 38। सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद के शिक्षिका संस्थान संस्थापित करने और संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे अनुच्छेद 31 की तरफ। 31 है, किसी भी व्यक्ति के कानून के प्रति प्राधिकार के सेवाएं उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये भी थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इससे 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख लेना, जिससे कि आप अनुच्छेद को देखते ही आपको समझ आ जाए ये कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नागरिकों को मौलिक अधिकार के रक्षक तथा भारत के संविधान का आत्मीभावक माना जाता है। उच्चतम न्यायालय को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान को आत्मा कहा गया है। कौन से संविधान? आर्टिकल 32, जिसे कि हम रिमेडिस बोल के कहते हैं, रिमेडिस, REMEDIS, रिमेडिस। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। कथन ए, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। हाँ, राइट है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार को अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। हाँ दोस्तों, ए और आर दोनों राइट हैं, तथा ए सही स्पष्ट है आर का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। इससे आप लोग नोट कर लेना इसको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं हैबियस कर्पस। हैबियस कर्पस एक ऐसा नियम है, जैसे कि अभी मुझको याद नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर कभी बता देंगे। ठीक है, आपको इसको नोट करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मौलिक कर्तव्य संविधान 42 संशोधन। दोस्तों ये एक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जिसे कि आप लोग जरूर से ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, इंसानों के अनैतिक व्यापार पर निषेध, संविधान की धारा 23, अनुच्छेद 23। इसे भी आप लोग नोट करना ना भूलना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। ये सारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से 2 या 4 क्वेश्चन जरूर ही आएंगे आपको SSC, और बहुत सारे किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसे देख लेते हैं। उपाधियों का निषेध, अनुच्छेद 18। धार्मिक मामलों का प्रबंध, अनुच्छेद 26। अल्पसंख्यक की भाषा में संरक्षण, अनुच्छेद 29। उसके बाद शिक्षा का अधिकार। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसको आप लोग नोट करना ना भूलना, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में आता है। अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। संसद को मौलिक अधिकारों का संशोधन का अधिकार दिया गया केशवानंद भारती के केस के बाद, केशवानंद भारती के बाद। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। संपत्ति का मूल अधिकार का लोप किया गया संविधान अधिनियम 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार वैधानिक, विधेयक, कानूनी अधिकार, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बढ़ते हैं आगे।
भारत संविधान प्रदान नहीं करता, क्या प्रदान नहीं करता? समान आवास का अधिकार। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जिन 5 अनुच्छेद द्वारा स्वीकृत है वो अनुच्छेद 14 से 18, 14 से 18, इसे आप लोग नोट करना, मत भूलना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है क्या? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है दोस्तों, नोट कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सभी व्यक्तियों को प्राप्त है विधि के समान संरक्षण का अधिकार। विधि के समान संरक्षण का अधिकार। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा कर नहीं सकता व्यापार और व्यावसायिक स्वतंत्रता का अधिकार को वो दावा नहीं कर सकते। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है दोस्तों, विदेशी नागरिकों को क्या प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है आत्मीय व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। अनुच्छेद 16A और 16B। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों और शिशुओं का अधिकार है, मूल अधिकार। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान में संशोधन करने का शिक्षा अधिकार जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2000 को, 2010, 1 अप्रैल 2010, इसे आप लोग नोट कर लेना दोस्तों, 1 अप्रैल 2010। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और न्यू कमाल वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर एंड